मुख्यमंत्री धामी ने रजतोत्सव को लेकर की घोषणा। रजत गाथा पर्व के रूप में मनाया जाएगा देवभूमि रजतोत्सव। स्थानीय जनमानस प्रवासियों को बनाया जाएगा भागीदार। 9 नवंबर को उत्तराखंड स्थापना दिवस का आयोजन। निकाय चुनाव में बीजेपी कांग्रेस कर रही अपनी अपनी जीत का दावा। चुनाव को लेकर बीजेपी की कांग्रेस पर टिप्पणी। कांग्रेस विपक्ष की राजनीति नहीं कर सकती। कांग्रेस ने कभी भी जन समस्याओं को नहीं उठाया। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में टीचरों की हो रही कमी। शिक्षा विभाग की भर्ती प्रक्रिया पर उठे सवाल। शिक्षा मंत्री धन सिंह राव ने कहा कि अक्टूबर तक देंगे 100% टीचर। 28 अक्टूबर को बेसिक शिक्षा की 5वीं काउंसलिंग। एसडीएम लक्सर ने ली अधिकारियों और व्यापारियों के साथ बैठक। दीपावली में लगने वाले पटाखा बाजार को लेकर हुई बैठक। एसडीएम ने निर्देश दिए किसी भी वजह से कोई अप्रिय घटना न हो। दीपावली से पहले बाजार की सड़कें अतिक्रमण मुक्त हो। नेहरू कॉलोनी में नेगी होटल में चल रहे सेक्स रैकेट का पर्दाफाश। 3 आरोपी गिरफ्तार। 4 महिलाओं को किया गया रेस्क्यू। देह व्यापार के लिए कई राज्यों से लाई गई थी महिलाएं। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। 4 धाम यात्रा में पर्यटक ट्रैकिंग रूट पर होम स्टे की बड़ी मांग। पर्यटन बढ़ावे के लिए चलाई जा रही होम स्टे की योजना सरकार ने चलाई। दीनदयाल उपाध्याय ट्रैकिंग ट्रैक्शन योजना राज्य सरकार ने पर्यटकों की बुकिंग के लिए बनाया है पोर्टल। हरिद्वार में क्लोजर के चलते गंगा नहर की सफाई कार्य ठप। घाटों पर नजर आ रहा गंदगी का ढेर। नहरों की रिपेयरिंग के कारण किया गया क्लोजर। अधिशासी अभियंता ने कहा 29 अक्टूबर तक खत्म होगा सफाई का काम। 30 अक्टूबर से शुरू होगी नहर। नशा तस्करी रोकथाम के लिए तस्करों पर कसा शिकंजा। रुद्रपुर पुलिस ने अवैध गांजे के साथ 3 लोगों को किया गिरफ्तार। 7,709 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद। तस्करों के विरुद्ध अभियान जारी। एसएसपी ने अधीनस्थों को दिए सख्त निर्देश। हरिद्वार के बाजारों में त्योहारी सीजन में बड़ी लोगों की भीड़ भाड़ के चलते बड़ी ट्रैफिक जाम की समस्या। पुलिस प्रशासन ने कई जगहों पर की बैरिकेडिंग। ट्रैफिक नियंत्रण के लिए लगाई गई एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स। रामनगर वन प्रभाग खोलने जा रहा काला ढूंगी इको टूरिज्म जोन। कॉर्बेट हेरिटेज सफारी जोन के लिए की जाएगी 36 नेचर गाइडों की भर्ती। आवेदन की अंतिम तिथि 5 नवंबर। जोन का उद्देश्य टूरिस्टों को मिल सके काला ढूंगी, कॉर्बेट और जिम कॉर्बेट की जानकारी। नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निमिष सिन्हा। चलिए इस वक्त उत्तराखंड की खबरों पर नजर डाल रहे हैं और आपको सबसे बड़ी खबर बताएं उत्तराखंड की, जहां धूमधाम से यहां पर देवभूमि रजतोत्सव मनाने की तैयारी हो रही है। जहां धूमधाम से मनाया जाएगा देवभूमि रजतोत्सव, जहां के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रजतोत्सव को लेकर बड़ी घोषणा की है। बता दें रजतोत्सव को रजत गाथा पर्व के रूप में मनाया जाएगा। स्थानीय जनमानस प्रवासियों को भागीदार भी बनाया जाएगा। 6 नवंबर को दिल्ली में उत्तराखंड भवन का लोकार्पण होगा। इसी के साथ 7 नवंबर को उत्तराखंड प्रवासी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ आपको बता दें कि 6 से 12 नवंबर देवभूमि रजतोत्सव कार्यक्रम आयोजन हो रहा है। 9 नवंबर को उत्तराखंड स्थापना दिवस मनाया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे उत्तराखंड से, जहां के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राज्य स्थापना दिवस कार्यक्रम को देवभूमि रजतोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित बैठक में कई कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई। आने वाली 6 नवंबर को दिल्ली में उत्तराखंड भवन का लोकार्पण होगा। 7 नवंबर को देहरादून में आयोजित उत्तराखंड प्रवासी सम्मेलन होगा। 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस और 12 नवंबर तक देवभूमि रजतोत्सव उत्तराखंड रजत गाथा से संबंधित कार्यक्रम भव्य तरीके से आयोजित किए जाएंगे। यही नहीं, ये भी बता दें मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि उत्तराखंड के जनमानस, यहां की मिट्टी से प्रेम करने वाले प्रवासियों और उत्तराखंड के विकास में
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भागीदार बनने की चाहत रखने वाले युवा, महिला, किसान, कारीगर, पर्यावरणविदों और राज्य आंदोलनकारियों को देवभूमि रजतोत्सव उत्तराखंड रजत गाथा में भागीदार बनाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि बीते वर्षों से उत्तराखंड हर एक क्षेत्र में तेजी से तरक्की कर रहा है। यही नहीं, इसलिए 6 नवंबर से 12 नवंबर तक समाज के कई पक्षों को आमंत्रित किया जाएगा और उनसे जुड़ी प्रेरक गतिविधियों को संपादित भी किया जाएगा। सीएम धामी ने यह भी कहा कि हम उत्तराखंड की विकास गाथा में सभी की सक्रिय भागीदारी चाहते हैं और हमारे लिए सभी के विचारों का महत्व है। बता दें, देहरादून में 9 नवंबर को मुख्यमंत्री धामी उत्तराखंड रजत गाथा का शुभारंभ करेंगे। इसी के साथ 1 वर्ष तक चलने वाले इस पर्व का 2025 में कुमाऊं मंडल में समापन किया जाएगा। इस दौरान बैठक में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, प्रमुख सचिव RK सुधांशु, सचिव शैलेश बगोली समेत कई अधिकारी भी मौजूद रहे। तो चलिए अब बात कर रहे हैं देहरादून की। देहरादून सचिवालय में आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे गए। बता दें आपको, देहरादून सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में करीब 30 प्रस्ताव रखे गए हैं। पशुपालन विभाग में बढ़ाई जाए पहाड़ की आर्थिक आय। इसी के साथ ITBP जवानों के लिए लोकल स्तर पर मटन चिकन उपलब्ध होगा। 200 करोड़ रुपए का फायदा स्थानीय स्तर पर होगा। मानव वन्य जीव संघर्ष निधि में मिलेगी आर्थिक सहायता और आयुष्मान योजना लाभ भी मिलेगा। इसी के साथ सिविल न्यायालय विकास नगर में लीज पर भूमि 1 रुपए की लीज पर दिए जाने पर मुहर लगी है। 30 साल के लिए 358 वर्ग मीटर जमीन दी जाएगी। वित्त विभाग की नियमावली के तहत 5 लाख की GPF में अब जमा हो सकेंगे। इसी के साथ सैनिक कल्याण विभाग के तहत शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र प्राप्त सैनिकों की वीरांगनाओं को रोडवेज के लिए बजट की व्यवस्था की गई है। शहरी विकास विभाग में सेवा नियमावली में बदलाव। 2007 से पहले छूटे लोगों को मिलेगा पेंशन लाभ। इसी के साथ मलिन बस्तियों को लेकर सरकार का बड़ा निर्णय आया। मलिन बस्तियों को लेकर अगले 3 साल के लिए अध्यादेश को मंजूरी मिली है। ग्राउंड वाटर के इस्तेमाल पर सरकार टैक्स लगाएगी और खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के तहत मुख्यमंत्री निःशुल्क गैस रिफिल योजना 3 साल बढ़ाई गई है। उनकी आर्थिकी में बढ़ोतरी करनी है, तो उसी नाते ये प्रस्ताव आज माननीय मंत्रिमंडल में पास किया गया है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि इससे जो हमारे वहाँ पे किसान हैं जो पशुपालन के क्षेत्र में, फिशरी के क्षेत्र में लगे हुए हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा अनुसार इसमें काफ़ी जो उनकी इकोनॉमी है उसमें बढ़ोतरी होगी। ये इसके अलावा जो दूसरा मत था, ये एक मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण संशोधन नियमावली का आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन दिया गया। इसमें ये व्यवस्था की गई कि जो आर्थिक सहायता जो मिलती है, जो इसके तहत मिलेगी और जो आयुष्मान योजना के तहत भी जो लाभ मिलता है, वो दोनों साथ साथ मिलेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां तैयारी में जुट गई हैं। जी हां, अब बता दें आपको, अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं दोनों पार्टियां। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कांग्रेस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हमें कांग्रेसियों पर तरस आता है। पहले भी निकाय बोर्ड में भारतीय जनता पार्टी थी और प्रदेश के अधिकतर निकायों में जीती थी। इसके साथ ही जो गणेश जोशी ने कहा कि कांग्रेस विपक्ष की राजनीति नहीं कर सकती। पिछले 15 सालों से निकाय में कांग्रेस विपक्ष में है। कांग्रेस ने कभी भी जन समस्याओं को नहीं उठाया है, ना ही जनता के लिए खड़े हुए हैं। जब भी चुनाव आते हैं कांग्रेस जाग जाती है। इसके साथ ही गणेश जोशी का यह भी कहना है कि बीजेपी ने हमेशा जनता के मुद्दों को उठाया है और जनता के साथ खड़ी रही है। आने वाले नगर निगम के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा। मुझे तो कांग्रेसियों को तरस आता है। जब नगर निगम के चुनाव होंगे उन्हें दिखाई देगा। पहले भी भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड यहाँ पर था और प्रदेश के अंदर भी अधिकतर निकायों में भारतीय जनता पार्टी थी, क्योंकि कांग्रेस विपक्ष की राजनीति नहीं कर सकती।
आज कांग्रेस प्रदेश के अंदर 8वें साल से विपक्ष में है, नगर निगम में 15 साल तक से विपक्ष में है, और आपने देखा हो कभी इन्होंने जन समस्याओं को नहीं उठाया, जनता के लिए खड़े नहीं हुए। और जब चुनाव आता है तो ये जागते हैं, और जनता इस बात को समझती है कि उनकी परेशानियों में अगर कोई खड़ा हुआ है। अगर आपको ध्यान होगा, कुछ महीने पूर्व सुप्रीम कोर्ट का एक एनजीटी का एक आदेश हुआ था, किसी कांग्रेसी ने हिम्मत नहीं करी जाके वहां पर खड़ा हो जाए। इसी के साथ उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में टीचरों की लगातार कमी के चलते शिक्षा विभाग पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर भर्ती प्रक्रिया ने इतना समय क्यों लग रहा है? अगर स्कूलों में टीचर ही नहीं रहेंगे तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र परेशान हैं क्योंकि उनकी पढ़ाई समय से नहीं हो पा रही है। वहीं इस मामले पर शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि पूरे प्रदेश में अक्टूबर तक हम 100% टीचर दे देंगे। आगे उन्होंने कहा कि 28 अक्टूबर को बेसिक शिक्षा की 5वीं काउंसलिंग हो रही है, जिसमें जहां 5 बच्चे हैं वहां 1 टीचर दिया जाएगा। उससे ज्यादा होंगे तो 2 टीचर मिलेंगे। 100 बच्चों से ज्यादा होंगे स्कूल में तो 5 टीचर दिए जाएंगे। आगे उन्होंने कहा कि सभी स्कूलों में 100% टीचर होंगे। पूरे प्रदेश में कहीं भी टीचर की कमी नहीं होगी। जो टीचर पिछले काफी समय से गायब हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। कई टीचर को बर्खास्त भी किया गया है। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री ने आगे कहा कि जो भी गलत होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, जो सही हो उनको प्रोत्साहित भी किया जाएगा। सदन में भी कहा था कि हम अक्टूबर तक 100% टीचर दे देंगे। आज मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारी अब 5वीं काउंसलिंग जो है 28 तारीख को हो रही है बेसिक शिक्षा की, और कोई भी स्कूल उत्तराखंड की ऐसी नहीं होगी जहां के हमने टीचर विहीन होगी। हमने कहा है कि जहां मिनिमम 5 बच्चे हैं वहां हम 1 शिक्षक देंगे, जहां 5 से ज़्यादा बच्चे हैं वहां 2 शिक्षक देंगे, जहां 30 से ज़्यादा बच्चे हैं वहां 3 शिक्षक देंगे, जहाँ 70 से ज़्यादा बच्चे वहाँ 4 शिक्षक देंगे, और जहाँ 100 से ज़्यादा बच्चे वहाँ 5 शिक्षक देंगे। आज मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि पूरे उत्तराखंड प्रदेश में अब 100% शिक्षक हमने दे दिए हैं। तो चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ रहे हैं और दीपावली पर्व पर लक्सर में लगने वाले पटाखों के बाजार के संबंध में लक्सर एसडीएम गोपाल सिंह चौहान ने लक्सर तहसील कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सीओ लक्सर निहारिका सेमवाल, नगर पालिका और अग्निशमन विभाग और चीनी मिल से अधिकारी और व्यापारी मौजूद रहे। इसी के साथ एसडीएम ने बताया कि सभी विभागों को निर्देश दिया गया है कि किसी भी वजह से किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना न हो। उन्होंने ये भी बताया कि नगर पालिका लक्सर को निर्देश दिए गए हैं कि दीपावली से पहले बाजार में सड़कों पर कोई अतिक्रमण न हो और बाजार की सभी सड़कों को अतिक्रमण मुक्त कराएं। सभी को विदित है कि दीपावली नजदीक है और उससे पूर्व लक्सर क्षेत्र में एक पटाखा बाजार लगता है। तो पटाखा बाजार को लेके पुलिस के सीओ साहब है, इंस्पेक्टर साहब आए हुए थे, नगर पालिका, चीनी मिल और व्यापार संघ सभी से, क्योंकि यहाँ पे वैसे तो कोई विशेष दिक्कत है नहीं, लेकिन फिर भी सभी डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दे दिए हैं ताकि कोई घटना घटित ना हो। और इसके अलावा जो ईओ नगर पालिका है उनको बता भी दिया है कि उससे पहले आप लगातार वहाँ बाजार में ड्राइव भी चलाएंगे, कोई अतिक्रमण वगैरह ना हो और उस तरह की भी चीज़ ना हो कि पता चला दीपावली में कहीं आग लग रही है और हमने लड़ियाँ या लाइटिंग इस तरह से कर रही थी कि हमारी साइड की गाड़ी निकल ही नहीं रही है। रेत और पानी तो रखना ही।
तो चलिए अब खबर बद्रीनाथ धाम से। श्री बद्रीनाथ धाम यात्रा के समापन में अभी 3 सप्ताह का समय शेष है। अभी तक 12.25 लाख तीर्थयात्रियों ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर लिए हैं। इसके साथ ही फिल्म, राजनीति, धर्म, संस्कृति से जुड़ी हस्तियों के आने का सिलसिला भी जारी है। इसी क्रम में प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय फिल्म कन्नप्पा फेम अभिनेता मोहन बाबू, उनके अभिनेता पुत्र विष्णु मंचू, महाभारत फेम दुर्योधन भूमिका निभाने वाले अभिनेता अर्पित रंका, फिल्म डायरेक्टर मुकेश कुमार सिंह ने आज भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। श्री बद्रीनाथ मंदिर पहुंचने पर श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति मुख्य कार्याधिकारी विजय प्रसाद थपलियाल ने फिल्मी हस्तियों का स्वागत किया। वहीं महाराष्ट्र से शिवसेना राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी सहित उत्तराखंड मंडी परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कपूर डब्बू भी श्री बद्रीनाथ धाम दर्शन को पहुंचे। बता दें, बीकेटीसी मुख्य कार्याधिकारी ने अतिथियों का सम्मान कर भगवान बद्री विशाल का प्रसाद भी भेंट किया। इस अवसर पर बीकेटीसी मुख्य कार्याधिकारी विजय प्रसाद थपलियाल ने अवगत कराया कि श्री बद्रीनाथ केदारनाथ धाम यात्रा के अंतिम चरण में बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। वहीं मंदिर समिति की ओर से यात्रा व्यवस्थाएं सुचारू है। फिल्म अभिनेता सहित अन्य फिल्म नायक बद्रीनाथ धाम रावल अमरनाथ नुम्बुंद्री से भेंट कर आशीर्वाद लिया है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ रहे हैं और जनपद बागेश्वर के जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कपकोट में औचक निरीक्षण किया है। यहां स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर डॉक्टरों से बातचीत की गई। वहीं जिलाधिकारी ने बाहर की दवाइयां न लिखने को कहा है। जिलाधिकारियों ने सफाई व्यवस्था पर नाराजगी जताई। वहीं आईसी मटेरियल में मौजूद कर्मचारी को काफी फटकार भी लगाई गई और इसके साथ ही प्रभारी डॉक्टर अनुम्भा को कर्मचारी का स्पष्टीकरण भी मांगा गया। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने सीसीटीवी लगाने को कहा और मरीजों से बातचीत की। वहीं बंद आयुष्मान वेबसाइट को जल्द खोलने की मांग हुई है। जन औषधि केंद्र को भी जल्दी खोलने के निर्देश दिए गए हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कपकोट का औचक निरीक्षण किया गया है और सभी जो भी यहाँ के जितने भी सेक्शंस हैं और डॉक्टर से भी इंटरेक्ट किया गया है। यहाँ पे जो पेशेंट्स हैं उनके साथ भी इंटरेक्शन किया गया है और जो लोग उपस्थित नहीं पाए हैं उनका भी शो कॉज के लिए मैंने बोला है और सारी व्यवस्थाओं को देखा गया है और सुधार के लिए भी निर्देशित किया गया है कि वहाँ पर उनका ऑनलाइन सिस्टम अभी वर्क नहीं कर रहा है, साइट वर्क नहीं कर रही है, तो उसके लिए उनको निर्देशित किया गया है जो भी यहाँ पर प्रभारी हैं कि तत्काल इस वे से कार्रवाई करते हुए आयुष्मान कार्ड बनवाना सुनिश्चित करना। सर, सफाई व्यवस्था को भी इम्प्रूवमेंट करने के लिए बोला है और जहाँ पर भी हमारे सुरक्षा के संयंत्र लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमराज लगे हुए हैं, फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए हैं और नीट एंड क्लीन रखने के लिए भी निर्देशित किया गया है। हाँ, सीसीटीवी यहाँ पर कम लगे हुए हैं तो सीसीटीवी लगने चाहिए। साथ ही ये बताया गया कि कुछ सीसीटीवी वर्क नहीं कर रहे हैं, उनकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, तो वो भी करने को बोला गया है। दवाइयाँ भी यहाँ पर हैं तो जन औषधि केंद्र अभी यहाँ पे बताया गया कि वर्क नहीं कर रहा है, तो उस विषय भी निर्देशित किया गया है कि वो ऑपरेशनल हो जाए और दवाइयाँ जो लिखी जा रही हैं वो यहीं से मिल रही हैं, पेशेंट को ये भी सुनिश्चित किया जाए। और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लाल कुआं से। जी हाँ, आपको बता दें लाल कुआं से एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर आप देख सकते हैं लाल कुआं में गोलीबारी का मामला यहां पर सामने आया है। लाल कुआं से इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं जहां पर आपको बता दें कि लाल कुआं में पूर्व सैनिक पर गोली चलाने वाले आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। जी हाँ, पूर्व सैनिक पर गोली चलाया गया और चलाने वाले 6 आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा है, गिरफ्तार कर लिया है। बीते मंगलवार दुकान आवंटन के दौरान यह हंगामा हुआ था और जिसके बाद 6 आरोपी की गिरफ्तारी इस पूरे मामले पर हुई है। तो बड़ी खबर आपको लाल कुआं से बता रहे हैं जहां हंगामे में 6 आरोपियों ने मिलकर गोली चलाई थी और जिसके बाद पुलिस की कार्रवाई में बाल बचे पूर्व सैनिक कैलाश चंद्र बिरखानी बाल बचे और हंगामे में 6 आरोपियों ने मिलकर ये गोली चलाई थी और आखिरकार पुलिस की कार्रवाई इन पर हो गई। तो चलिए फिलहाल के लिए अपना उत्तराखंड में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।